गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जिसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा केस आया जो कि सिर्फ उनका खौफनाक केस नहीं था बल्कि उनकी ज़िंदगी का वो आखिरी केस साबित हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी है गौरव तिवारी की, उनकी रहस्यमयी मौत की। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के आखिर तक। गौरव तिवारी ने साल 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की थी। उनकी टीम उन केसेस पर काम करती थी जहां नॉर्मल लॉजिक भी फेल हो जाता था। ऐसे केसेस में जहां इंसान का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है, शख्स सीधा एक अलग ही दुनिया पर जाता है, जो कि है आत्माओं की दुनिया। गौरव के लिए ये कोई नया केस नहीं था। उन्होंने ऐसे सैकड़ों केस देखे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह केस उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और सबसे आखिरी केस होने वाला है। एक दिन गौरव जनकपुरी इलाके से कॉल आता है। फ़ोन के दूसरी तरफ एक आदमी घबराया हुआ था। सर, मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, होती जा रही है। वो अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन उस समय गौरव की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने फ़ोन पर कहा कि ठीक है, मैं अपनी टीम को आपके यहाँ भेज देता हूँ। लेकिन वो आदमी रोने लगा और गौरव से विनती करता है कि सर प्लीज़ आप आइए, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। सर प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सुन के गौरव को भी लगा कि हालत वाकई सीरियस है और फिर उन्होंने खुद वहाँ जाने का फैसला किया। गौरव तिवारी की टीम रेडी होती है, सब लोग जनकपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गौरव अपनी टीम से कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम लोग संभाल लेना, मैं बस तुम्हें गाइड करूँगा। यह सुनकर टीम को भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि गौरव नॉर्मली कभी इतना कमज़ोर फील नहीं करते थे। और जब गौरव और उनकी टीम जनकपुरी पहुंचते हैं तो सामने एक 3 मंजिला बिल्डिंग होती है। दूसरी मंजिल पर उस लड़की के फ्लैट था जिसके पिता ने गौरव पर कहा था मेरी बेटी की हालत ख़राब है। और घर के अंदर से लड़की के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। आसपास के लोग बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे। गौरव बिना देरी किए फ्लैट के अंदर पहुंचते हैं और नॉक करते हैं। दरवाज़ा लड़की के पिता खोलते हैं और तभी सब नोटिस करते हैं कि लड़की वही सामने बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गौरव पर पड़ती है, वह अचानक चुप हो जाती है। सब शौक में थे कि जो लड़की किसी की भी नहीं सुनती, वह गौरव को देखते ही शांत कैसे हो गई। कुछ सेकंड गौरव को घूरती रहती है और फिर गौरव की ओर देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गौरव घर को पूरी तरह ऑब्जर्व करते हैं और फिर वह लड़की के पिता से पूछते हैं यह सब कब शुरू हुआ। लड़की के पिता उन्हें बताते हैं कि सर, मेरी बेटी पहले नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले कॉलेज पिकनिक में वह एक फॉरेस्ट घूमने गई थी और उसी दिन से वह पूरी तरह बदल गई। कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो कभी इतना चिल्लाती कि आवाज़ बैठ जाए। गौरव समझ जाते हैं कि यह केस काफ़ी सीरियस है। वह टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पूरे घर में कैमरा लगाओ और ईएमएफ डिटेक्टर को रेडी रखो। पूरे घर में कैमरा लगा दिए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। ईएमएफ डिटेक्टर की रीडिंग नॉर्मल से काफ़ी हाई थी। जैसे जैसे गौरव उस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, रीडिंग और भी बढ़ने लगती है। लड़की बेड पर बैठी होती है और बिना पलक झपकाए गौरव को घूरती रहती है। गौरव उससे पूछते हैं कि तू कौन है, लेकिन वो लड़की जवाब नहीं देती। गौरव के दोबारा पूछने पर वो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है कि आ गया ना तू। यह सुनकर गौरव शांत रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ हरास करने नहीं आया हूँ, तुम बस इस लड़की को छोड़ दो। और उसी पल उस घर में लगे कैमरा अचानक से फ्लैश करने लगते हैं और तभी गौरव के एक टीम मेंबर कैमरास के फुटेज चेक करते हैं और एक फुटेज में लगे कैमरास अचानक से फ्लैश करने लगते हैं और गौरव एक फुटेज में वह देखते हैं कि एक भयानक सा शैडो दिखाई दे रहा है, जो किसी आत्मा का है या फिर कहे किसी भयानक से भूत का। वह मेंबर डरते हुए गौरव की तरफ भागता है और गौरव को आवाज़ देता है कि सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। लेकिन गौरव महसूस कर चुके थे कि यहाँ एक नहीं कई सारी आत्माएं हैं। गौरव उस लड़की से पूछते हैं कि सच बताओ, कौन हो तुम। लड़की जवाब देती है हम सब तेरे साथ ही तो रहते हैं। यह सुनकर गौरव थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं इस लड़की को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लड़की धीरे से हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन टीम मेंबर बिल्कुल हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गौरव ऐसा क्यों कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों ये उस लड़की को साथ ले जाने की बात नहीं, ये उस साय को साथ ले जाने की बात थी जो उस लड़की के अंदर था। कि इसके बाद गौरव रात के करीब 2 बजे अपने घर लौटते हैं और उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ थे? तबीयत भी ठीक नहीं है और ना ही तुमने मेरे फ़ोन का आंसर दिया। गौरव बस इतना कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उस केस के बाद दिनों में गौरव की हालत और भी बिगड़ने लगी थी और आखिर वह दिन आ जाता है कि एक दिन गौरव अपने बाथरूम में नहा रहे थे कि फैमिली घर में खाना खा रही होती है। तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ आती है, जैसे कोई ज़ोर से गिर गया हो। सब लोग घबराकर बाथरूम की ओर दौड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़ा जाता है क्योंकि वह अंदर से लॉक था और अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि अंदर गौरव बाथरूम में गिरे पड़े थे और उनके गले में रस्सी का फंदा था। पुलिस इसे सुसाइड केस मानती है, लेकिन उनका परिवार ये कभी नहीं मान सका क्योंकि वह जानते थे कि गौरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह थी गौरव तिवारी की आखिरी इन्वेस्टिगेशन, उनकी मौत से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी। ऐसे रियल गौरव तिवारी पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई घटना हुआ हो तो आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना।